2025 एक ऐसी तारीख जो गुजरात के सीने पर एक न मिटने वाला घाव बन गई। एक ऐसी रात जो रोज की तरह शुरू हुई, खत्म हुई चीखों, धुएं और खामोशी से। अहमदाबाद के आसमान में जिंदगी की उम्मीद लेकर उड़ने वाले उस बोइंग पर कुछ पल बाद मौत का साया मंडराने वाला था। मगर क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर उस रात के पर्दे के पीछे कुछ और भी छुपा था? जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं मिस्ट्री गाथा में। दिन था दूसरा जून 2050। सुबह का वक्त था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया की फ्लाइट I-171 लंदन के गैटविक एयरपोर्ट की उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। 2 साउथ ईस्ट पैसेंजर्स और बड़ी क्रू मेंबर्स, कुल 200 लोग। हर चेहरा अपनी मंजिल की ओर देख रहा था। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, नए सपने बुनने। रनवे पर प्लाने ने अपनी रफ्तार पकड़ी, चक्के जमीन से ऊपर उठे। नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अगले 12 सेकंड्स, सिर्फ 12 सेकंड्स, इसे ही प्लाने ने थोड़ी ऊंचाई पर कुछ अजीब हुआ। एयरपोर्ट टावर से पिलोट ने आखिरी मैसेज भेजा, मेडे मेडे, ट्रस्ट नॉट अचीव। यानी इंजन पावर नहीं मिल रही थी। और अगले ही पल उस बड़े से ड्रीम लाइनर ने एक जोर का झटका खाया और हजारों फीट की ऊंचाई से अहमदाबाद के मेघनीनगर एरिया में पीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर आ गिरा। सोचिए, जहाँ जिंदगी को संवारने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ मौत ने अपने पंजे कर दिए। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखार गए, आग और धुएं के बादल छा गए। जमीन पर भी उस हॉस्टल ब्लॉक में मौजूद कितने ही मासूम छात्र, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सरासर तबाही थी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं कि प्लेन के दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बैंड कर दिया था। जांच एजेंसीज ने बताया कि इमरजेंसी पावर के लिए रम एयर टर्बाइन RATR भी डिप्लॉय हो गई थी। ब्लैक बॉक्सेस यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गए। उनका एनालिसिस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या इतने नए और एडवांस्ड प्लेन के दोनों इंजन बिना किसी वार्निंग के फेल हो सकते हैं? ये कोई छोटे मोटे प्लेन की बात नहीं थी, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट था। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था, या इसके पीछे कोई गहरी गलती थी जो छुपाई जा रही है, या फिर कुछ और ही था? जब भी कोई ऐसी बड़ी और हैरान करने वाली घटना होती है, तो सिर्फ टेक्निकल फेलियर्स की बात करना काफी नहीं होता। कई लोगों के जहन में सवाल उठते हैं, किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? क्या ये कोई साइबर अटैक था जिसमें प्लेन के डिजिटल सिस्टम्स को हिजैक कर लिया गया? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ने रिमोट कंट्रोल से इंजन को शट डाउन कर दिया हो? या फिर क्या ये प्लेन में मौजूद किसी इनसाइडर का काम था, किसी ने जानबूझकर इस तबाही को अंजाम दिया हो? या फिर क्या ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया तरीका था जो एयर सेफ्टी पर सवाल उठा रहा है? जांच एजेंसीज अक्सर सिक्योरिटी रीजंस लेकर पूरी डिटेल्स शेयर नहीं करती, लेकिन क्या उनकी ये चुप्पी कुछ और ही इशारा करती है? इस पूरी तबाही में 212 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बचा, एक चमत्कार। या उसके जिंदा बचने में भी कोई रहस्य छुपा है? क्या उसके पास कोई ऐसी जानकारी है जो अब तक छुपाई गई है? जब तक हर टुकड़ा नहीं मिल जाता, जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, अहमदाबाद की ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य बनी रहेगी। क्या ये इंसानी गलती थी, टेक्नोलॉजी का धोखा, या फिर कोई साजिश? सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा। हर गुजारते दिन के साथ इस मिस्ट्री की परतें और गहरी होती जा रही हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या अहमदाबाद प्लान क्रैश सिर्फ एक हादसा था, या इसके पीछे कोई छुपी हुई सच्चाई है? अपने विचार और थ्योरीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही कई उनसुलझी कथाओं और गहरे रहस्यों को जानने के लिए मिस्ट्री गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नया रहस्य मिस ना करें। हम मिलेंगे अगली बार एक और हैरान करने वाली कहानी के साथ। अब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ